आइए छात्रों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं। इसकी क्या पहचान है, इसका क्या नियम है। तो छात्रों, इसकी पहचान सब वही अफर्मेटिव की तरह है कि केवल इसमें वाक्य में नहीं शब्द लगा रहता है, और इसका नियम भी छात्रों सेम उसी तरह है, केवल इसमें नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखनी होती है, जिसको जो है हम हैव के बाद लिखते हैं, फिर उसके बाद बिन लगाते हैं। हैव बिन सहायक क्रिया है ना, हैज बिन, तो उसमें हैव बिन में अगर लगाना होगा तो हैव नॉट बिन लगा देंगे। हैज बिन अगर करके सहायक क्रिया रहेगी, उसमें नॉट अगर लगाना होगा तो हैज नॉट बिन लगा देंगे। ध्यान देना है, थोड़ा टफ है, ठीक है। इसी को मैं कह रहा था कि IAS की परीक्षा में पूछा था, लोग माथा पकड़कर बैठ गए। ये नाट का प्रयोग पूछा था, जो है कहाँ लगेगा ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ था। किसी ने लगाया हैव बीन नॉट, किसी ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग कर दिए, सब गलत हो गया, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ छोड़िए, आप यहाँ समझिए जो है। तो नियम भी वही है, पहचान भी वही है। जैसे दो चार उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। तुम यहाँ 3 घंटे से नहीं खेलते रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर जो है कर्ता का उपयोग हुआ है, क्रिया का हुआ है, कर्म का हुआ है। कर्ता एक वचन हो तो हैज बीन, कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन लगता है, मुखिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फिर उसके बाद कर्म है तो कर्म को लिखा जाता है। फिर जो है से की अंग्रेजी सिंस या फार के रूप में लिखी जाती है। फिर टाइम फैक्टर को लिखा जाता है। यही नियम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में भी था, यही नियम नेगेटिव में भी है। केवल इसमें नॉट एक शब्द बढ़ा है, जिसकी अंग्रेजी लिखनी होती है। नियम सब सेम है, जैसे इसमें वैसे उसमें। जैसे दूसरा देखिए, जज 10 बजे से मुकदमा नहीं सुनते रहे हैं, तो हो जाएगा द जज हैज नॉट बीन हियरिंग द केस सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर जज करता है छात्रों, इसलिए जो है जज हो जाएगा, एक वचन है इसलिए हैज हो जाएगा। फिर नॉट की अंग्रेजी मैंने बता दिया, हैज के बाद नॉट का प्रयोग होगा तब बिन लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि हैज बिन नॉट लगा देना, द जज हैज बिन नॉट ऐसा करके नहीं होगा, होगा दो जज हैज नॉट बिन, ठीक है। फिर मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है वो कर्म फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर कर्म है तो कर्म को लिखोगे। फिर जो है सिंस या फार, से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फार लिखेंगे, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 मिनट से, 5 बजे से, जैसा होगा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए जो है सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। फिर 10 o'clock अंत में समय को लिखेंगे। अंत में समय को लिखा जाता है, श्रोताओं ध्यान देना। अभी तक तो आपने पढ़ा, अंत में जो है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कर्म को लिख के फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कर्म के बाद सिंस बढ़ गया, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस या फार का प्रयोग हुआ से के लिए। जो समय दिया है इसमें, कितने बजे से, 10 बजे से, 8 बजे से, 2 महीने से, 1950 से, तो ये सिंस या फार ये लगेगा। उसके बाद तब जो है ये समय को लिखा जाता है। जैसे तीसरा उदाहरण देख लीजिए, मैं 4 दिन से स्कूल नहीं आता रहा हूँ। बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्यों उदाहरण समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में धंस जाए। एक उदाहरण देख के भाग जाऊँगा, 12 उदाहरण आपको दे दूँगा घर पर करने के लिए, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार जो है समझा रहा हूँ, 2-2, 4-4, 6-6 बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़ को। जैसे उदाहरण नंबर 3 में देखिए, मैं 4 दिन से स्कूल नहीं आता रहा हूँ, तो इसमें कर्ता मैं है, बहुवचन है, इसलिए हैव लगा, फिर नॉट लग गया, तब बिन लगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ बहुत ज़रूरी है, यही नॉट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में। कहाँ इसका उपयोग होता है, ऐसे करके बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ देते हैं सब, करेक्ट इनकरेक्ट में, ठीक है। लोग मिस हो जाते हैं। तो मैं 4 दिन से स्कूल नहीं आता रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, आई करता है, बहुवचन है, इसलिए हैव लगा, फिर नॉट लगा, फिर बिन लगा, फिर मुक्रिया फर्स्ट फॉर्म कमिंग लगा,
देखिए उदाहरण नंबर 3 को ध्यान से, कमिंग लगा, फिर उसके बाद कर्म है तो कर्म लिखा गया, कर्म इसमें स्कूल है, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, तो स्कूल लिखा गया। फिर जो है 4 दिन से दिया है तो 4 दिन के लिए जो है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर जो है फार का उपयोग हुआ, इसलिए जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, इसलिए जो है फार का उपयोग हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो सिंस का प्रयोग होता। तो पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ फार लगा, फिर उसके बाद 4 डेज, अंत में टाइम फैक्टर लिखा गया ना समय को, फिर तब फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सूत्र से समझ लीजिए, यदि कर्ता एक वचन है तो इसका सूत्र होगा यस 1 प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फार प्लस टाइम फैक्टर। दूसरा देख लीजिए सूत्र, यदि यस 2 है, बहुवचन में मतलब करता है, तो यस 2 हो जाएगा बहुवचन का कर्ता, प्लस हैव हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फार प्लस टाइम फैक्टर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है छात्रों आपको भली बात समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये अफर्मेटिव को आप भली बात देख लीजिए, निगेटिव आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, केवल इसमें नॉट की अंग्रेजी जो हैज के बाद लिखी जाती है या हैव के बाद, तब उसके बाद बिन लगाया जाता है, बस यही इसमें है खासियत। ठीक है, तो आज यहीं पर मैं जो है ख़त्म कर देता हूँ निगेटिव सेंटेंस के बाद। अब आपको अगला वीडियो में आपको बताऊँगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।